स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा माते की। इस पवित्र सिद्धाश्रम धाम से गुरु पूर्णिमा पर्व पर मैं अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा पर्व है, जिसे ज्ञान का पर्व कहा जाता है। एक ऐसा पर्व जिस दिन आत्मा और परमात्मा के एकाकार का एक भाव उच्च स्तर पर होता है। समस्त शिष्य अपने गुरुजनों का पूजन करते हैं, आध्यात्मिक वातावरण में रहते हैं। हर एक के अंदर एक इच्छा शक्ति होती है कि हमें हमारे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। मगर क्या इस दिन को हम वास्तविक स्वरूप से अपना पाते हैं? केवल गुरु का पूजन कर लेने मात्र से हम अपने आप को यदि तृप्त कर लेते हैं तो शायद यह मानव की बहुत बड़ी न्यूनता होगी। आज का दिन ज्ञान का दिन है, एक ऐसा दिन जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। तो क्या हम स्वयं के अपने अंतःकरण में झांकने का प्रयास करते हैं? दीक्षा का तात्पर्य ही होता है गुरु की विचारों के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। गुरु जिस प्रकार का जीवन जी करके आगे बढ़ा है, जिस तरह के जीवन जीने के लिए आपको बढ़ाना चाहता है, उसमें आपको जीवन को ढालते हुए बढ़ना है। शिक्षा कई प्रकार की हो सकती है। शिक्षा देने वाले भी गुरु होते हैं, दीक्षा देने वाले भी गुरु होते हैं। शिक्षा आपको ज्ञान की दी जाती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, उसमें आप कुछ करते हैं नहीं करते, ये आपके ऊपर होता है। मगर जब हम किसी गुरु से दीक्षित हो जाते हैं उस समय पर हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं। गुरु स्वयं संकल्पबद्ध होता है अपने शिष्यों को उस पथ की ओर ले जाने के लिए जिसमें उनका आत्म कल्याण हो सके, अंधकार से प्रकाश की ओर निकल सके। वह उस विचारधारा का पालन करके उनके जीवन को रूपांतरित कर सके। धीरे धीरे जीवन को उस पथ पे ढाल देना जिस पथ पर चल करके वास्तविकता में हम अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं। अतः आज के दिन को मैं अनेकों वर्षों से केवल अपने गुरु पूजन कराने के लिए कभी मौका नहीं देता। आंशिक रूप से, प्रतीक रूप से थोड़ा मौका दिया जाता है। बाकी अपने शिष्यों को मैंने पहले से भी कह रखा है कि इस दिवस को साधना और सेवा दिवस के रूप में सदैव मनाएं। हमारा अधिक से अधिक समय आत्म कल्याण और जन कल्याण में गुजरना चाहिए। वैसे तो नित्य प्रति हमें वैसा जीवन जीना है, मगर कम से कम एक दिन को भी हम पूर्णता से जी करके देख लेंगे और फिर वैसा ही अनुसरण हम बाकी दिनों में करते रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता चला जाता है। अतः आज के दिन को हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जिन पर मैं आज पुनः इंगित कराना चाहूँगा। स्मरण अवश्य सभी शिष्यों को रखना चाहिए, सभी धर्म प्रेमी जनमानस को रखना चाहिए कि हम सदैव ध्यान रखें उन कुछ मूलभूत बातों पर कि आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता। तो मूल ऐसे सत्य हैं जो हर काल में रहे और हर काल में रहेंगे। इसी आत्मा को लेकर हम अनेकों जीवन जी चुके हैं, इसी आत्मा को लेकर हमें अनेकों जन्म और जीना है। हमारे हर कर्म का फल हमें ही प्राप्त होना है, ना कि किसी दूसरे को प्राप्त होना है। अतः हमारे अच्छे बुरे कर्मों का जब फल हमें ही प्राप्त होना है तो हर मनुष्य सुख शांति समृद्धि चाहता है जीवन में, तो बस सत्कर्म करना प्रारंभ कर दो, गलत कर्मों से अपने आप को अलग हटा लो। अतः आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता को सदैव यदि स्मरण करता है कोई, कभी वह गलत पथ पर नहीं जा सकता, कभी वह हिंसक प्रवृत्ति का नहीं बन सकता। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कभी हिंसक नहीं है, क्योंकि हम उस सनातन पथ पर चलने वाले हैं जहां हमें आत्मा की अमरता और कर्म की प्रधानता का ज्ञान दिया जाता है। हमें प्रथम ज्ञान दिया जाता है कि हमारा आहार, विचार और व्यवहार कैसा हो। उन मूल बातों पर, आहार से ही शुद्धता की ओर हमें सदैव बढ़ाया जाता है कि हम 3 बातों पर सदैव ध्यान रखें। हमारा आहार कैसा है, हमारे विचार कैसे हैं और हमारा व्यवहार कैसा है। उस विचारधारा को लेकर के चले। फिर हमें प्रगट सत्ता से मांगना क्या है। हम जिस देवी देवता की आराधना करते हैं उनसे भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति मांगे।
भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में सब कुछ समाहित है। और भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मांग करके हमें नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना है। जब हम नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जिएंगे तभी हम धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा और मानवता की सेवा कर सकेंगे। हमें जीवन का कोई भी मोड़ आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, धर्म, धैर्य और पुरुषार्थ का कभी भी किसी परिस्थिति पर त्याग ना करें। हम इस मूलभूत विचारधाराओं को लेकर के अपने जीवन में चलते हैं तो हमारे कदम सदैव सत्य पथ पर बढ़ते रहते हैं। वर्तमान समय बहुत ही ऐसी परिस्थिति का, ऐसे मोड़ का समय है जहां पर हर धर्म प्रेमी जनता को सजग होने की जरूरत है। सनातन धर्म के लोगों को सजग होने की जरूरत है, हिंदू धर्म के लोगों को सजग होने की जरूरत है, और जो भी अन्य धर्म के मानवतावादी लोग हैं उन्हें भी सजग होने की आवश्यकता है। एक ऐसा संघर्ष का काल चल रहा है, यदि हर नागरिक, हर धर्म प्रेमी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो आज हमारा कर्म आने वाले भविष्य को प्रभावित करेगा। यदि हम अपने दायित्वों को सही तरीके से निर्वहन करते हैं तो हमारा भविष्य अच्छा बनता चला जाएगा, और यदि हमने छोटी भी वर्तमान काल में त्रुटि की तो हमारा आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चों का भविष्य हम संघर्ष में डाल देंगे। अतः वर्तमान में सजग होने की जरूरत है। समाज किस मोड़ में जा रहा है? हम केवल घर में चुपचाप शांत होकर के पूजा पाठ करते रहें तो क्या इससे हम सबको शांति प्राप्त हो जाएगी? बहुमुखी विकास का चिंतन हमारे अंदर होना चाहिए। हर व्यक्ति शांति की तलाश में है, मगर शांति और संतोष कहां खो गया है? विचार करके देखो, पूरे विश्व जनमानस का आंकलन करके देखो, शांति और संतोष जैसे कहीं शब्द खो से गए हों। पूजा पाठ करने वाले लोग भी अशांत हैं, इसलिए कि हम मूल बातों पर ध्यान नहीं देते। हम अपने अंतःकरण पर झांकना नहीं चाहते, हम अपने अंतःकरण को निर्मल और पवित्र नहीं बनाना चाहते। हम उन ऋषियों मुनियों के संवाहक तो कहते हैं, मगर उन ऋषियों मुनियों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलना चाहते। हमारे अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं है कि उन्होंने, ऋषियों मुनियों ने भी मनुष्य जीवन में जन्म लेकर के ऋषित्व को प्राप्त किया है, क्या हम उस ऋषित्व को प्राप्त नहीं कर सकते? एक जन्म नहीं, अनेकों जन्म लगे, उस पथ पर चलना तो प्रारंभ कर दें। जितने कदम हम इस जीवन में यात्रा तय कर लेंगे वो हमारी पूंजी बन जाएगी। तो वह हर मनुष्य के अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम सत्य पथ के राही बने, संघर्षों से विचलित ना हो। कोई भी बाधाएं हमारे मार्ग को नहीं रोक सकती यदि हम उन मूलभूत बातों पर, जिन पे मैंने अभी चिंतन दिया, उनको अपने जीवन में धारण करके आगे की ओर बढ़ते हैं। कर्तव्य के प्रति, हर मनुष्य को कर्तव्य के प्रति सजग होने की नितांत आवश्यकता है। भक्ति मानव कल्याण संगठन का गठन इसीलिए किया गया है, भारतीय सचेतना पार्टी का गठन इसीलिए किया गया है, इस पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम का निर्माण इसीलिए किया गया है कि ये तीनों धाराएं भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति प्रदान करने वाली धाराएं हैं। तीनों धाराएं धर्म, राष्ट्र और मानवता की सेवा प्रदान करने वाली धाराएं हैं, और इस विचारधारा पर संगठन के लोग चलते हैं और चल करके आज समाज में एक ऐसा परिवर्तन डाल रहे हैं जो विश्व के किसी भी संगठन ने अब तक नहीं डाला। वह नींव धीरे धीरे सशक्त हो रही है। निष्ठा विश्वास से भरे हुए मेरे शिष्य अनेकों अपने जीवन की उस यात्रा में सतत आगे बढ़ रहे हैं, मगर अधिकांश कार्यकर्ताओं को मैं पुनः आज के दिन भी सजग करना चाहूँगा। सचेत होकर के यात्रा तय करो, न्यूनताएं ना होने पाए। हमारे ऊपर उस परम सत्ता ने एक बहुत महत्वपूर्ण, पावन, पुनीत कर्तव्य दायित्व दिया है, और उस दायित्व पर हमें नित्य प्रति अपने आप का आंकलन करना चाहिए कि क्या मैं उस कसौटी पर 101% खरा उतर पा रहा हूं या नहीं उतर पा रहा हूं। मुझे अपने लिए नहीं, अपने सनातन के लिए जीवन जीना है, हिंदू धर्म के लिए जीवन जीना है, मानवतावादी लोगों की रक्षा के लिए जीवन जीना है, विश्व के कल्याण के लिए जीवन जीना है। और ऐसा मैं जीवन जीऊंगा तभी दूसरों के धर्मों की भी रक्षा हो सकेगी। हर हिंसक प्रवृत्ति का विरोधी बनूं, हर जिहादी मानसिकता का विरोधी बनूं। शांत बैठ करके हम चाहें कि दूसरा सब कुछ बदल देगा तो संभव नहीं होगा। आज सब उस काल के ग्रास में ग्रसित होते जा रहे हैं। भय, भूख, भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय, अधर्म का साम्राज्य स्थापित है। इसी तरफ भी आंख उठा करके देख लो, किन राज सत्ताओं से तुम कामना करते हो, किन धर्म सत्ताओं से तुम कामना करते हो। विचार करना, सोचना, और तुम्हें अगर तुम्हारा उत्तर मिल जाए तो फिर उस माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना के पथ की ओर बढ़ना, इस पवित्र दिव्य धाम की ओर देखना, जहां पर पिछले 27 वर्षों से मां का अखंड गुणगान चल रहा है,
जहां माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा सहित अनेकों उनकी सहायक दिव्य शक्तियों की मौजूदगी है, जहां पर एक पल ही बैठना अपने जीवन के सौभाग्य को कई गुना ज्यादा बढ़ा लेने की स्थिति प्राप्त हो जाती है, जहां पर शांति की अनुभूति होती है। स्वयं इस स्थल पर आकर के देखो। आज के दिन को सेवा और साधना के पर्व के रूप में मनाओ। आज वर्तमान में सनातन संकट की ओर बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा आवरण चारों तरफ से ढक चुका है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को। यदि हम उस आवरण को नहीं समझ सके, यदि हम उस पर सजग नहीं हो सके, तो आने वाला समय ना हमें माफ करेगा और आगे आने वाली हम अपनी पीढ़ियों को ऐसे संघर्ष के मोड़ में डाल देंगे कि उनको बचाने वाला फिर कोई नजर नहीं आएगा। अपने कर्तव्य का पालन करना सीखो। केवल इतने से नहीं कि मेरे बच्चे पढ़ करके डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। उन्हें धर्म का ज्ञान दो, उन्हें पुरुषार्थी बनाओ, उन्हें परोपकारी बनाओ, साहसी बनाओ, पराक्रमी बनाओ। वो हिंसक न हो, मगर उन पर कोई हिंसा न कर सके और उनके रहते कोई दूसरे की हिंसा न कर सके, उतनी रक्षा करने की सामर्थ्य तो दो जो हमारे सनातन धर्म में सदा सदा रही है। हम उन देवी देवताओं की आराधना करते हैं जो दया, ममता, प्रेम, करुणा, वात्सल की खान हैं, मगर उनके हाथों में शस्त्र भी हैं, अस्त्र और शस्त्र भी हैं। हम उन देवी देवताओं की आराधना करते हैं कि जहां जरूरत पड़ती है अनियत, अन्याय, अधर्म के विरुद्ध हम संघर्ष करना भी जानते हैं। ये हमारे देव पुरुषों ने भी किया है, राम ने भी किया, कृष्ण ने किया, हमारे अनेकों अनेकों महापुरुषों ने किया है। जब भी संघर्ष की स्थिति आई है, हम लोगों ने जरूरत पड़ी है तो डट करके उसका सामना किया है। हम ऋषि पथ पर चलने वाले लोग हैं, धर्म के पथ पर चलने वाले लोग हैं, मगर हमारे हिंदू धर्म को जिस तरह से आज एक शिकंजे में कस दिया गया है, उसे अहिंसक कह करके हिंदू धर्म तो इस तरह का है, हिंदू धर्म तो ऐसा होना चाहिए, और इस तरह की शिक्षा के कौन लोग दे रहे हैं? वो कुकुरमुत्ते दे रहे हैं जिनको हिंदुत्व का ज्ञान ही नहीं है, जो अधर्मी अन्यायी है। नवरात्र के पर्वों पर भी मछली खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। वो हिंदुत्व के लोगों को ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदुत्व कैसा होना चाहिए। इसी तरह की भावनाओं में कसते हुए वो आज जिहादी मानसिकता के लोग चारों तरफ अपना शिकंजा कसते चले जा रहे हैं। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं तो इस्लाम धर्म के लोगों को बार बार आह्वान करता हूं कि अपने इस्लाम धर्म की अगर रक्षा करना हो तो मानवतावादी इस्लाम धर्म के लोग जो तुम्हारे धर्म के नाम पर, ईसाई धर्म के नाम पे, मुस्लिम धर्म के नाम पर जिहादी बन चुके हैं और जिहादी बनकर हिंसक प्रवृत्ति का जीवन जी रहे हैं, उनका डट करके विरोध करो। यदि आज विरोध नहीं करोगे, मैंने एक लंबी यात्रा तक शांति से जीवन गुजारने का प्रयास किया है, मगर कहते हैं जब काल परिस्थिति ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा कर दें कि जहां पर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि अब आपके पास पीछे जाने के कोई रास्ते नहीं बचे हैं, तो वहां डट करके सामना करना चाहिए। जो भी गलत हो उसमें, चाहे साधु, संत, सन्यासी हो, कोई भी हो, उन्हें भी उस रणभूमि में उतर करके खड़े होने की आवश्यकता है। आज हमारा धर्म चारों तरफ से जिहादी मानसिकता के लोगों से जकड़ा जा रहा है, हिंदुओं का शोषण हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है। हम पूरे विश्व पटल को देखें, केवल हिंदुस्तान को लेकर के न देखें कि जिहादी मानसिकता के लोग, ईसाई धर्म के लोग पैसे के बल पर किस तरह धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जिहाद की भाषा बोलते हैं। आज देश के अनेकों लोग हमें हिंसक कहते हैं। राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जिसके धर्म का ही ज्ञान नहीं, किस धर्म का है किस धर्म का नहीं है, वो व्यक्ति हिंदुओं को हिंसक कहता है और किस मंदिर पे कहता है? लोकतंत्र के उस मंदिर पर खड़ा होकर के कहता है, और उसके बाद भी देश की जनता जवाब नहीं देती। मैं उन शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं, किस सनातन के धर्म गुरु बनकर के आप उन पदों पर बैठे हो, बड़े बड़े छत्रों को लगा करके घूमते हो, एक आवाज तुम्हारे मुख से नहीं निकलती कि हिंदू धर्म को हिंसक धर्म कहा जा रहा है, हिंदुओं को किस तरह से गालियां दी जा रही हैं, हिंदुओं के सर कलम किए जा रहे हैं, जिहादी मानसिकता के नारे लगाए जा रहे हैं, और हम धर्म पे बैठ करके शांत चित्त होकर के बैठे। हम मार्गदर्शक हैं समाज के, हम सत्य का भी मार्गदर्शन करते हैं, और सत्य पर जब संकट आ जाए तो हम चेतना का संचार करने वाले मार्गदर्शक हैं कि हमारे समाज का शोषण ना हो सके, हमारे धर्म का शोषण ना हो सके। यह गलती पूर्व में हो चुकी है, इसीलिए सोमनाथ के मंदिर तोड़े गए। हजारों वर्षों तक हमने गुलामी का शासन झेला है, संघर्ष किया है, और आज इस संघर्ष के बाद भी अगर उस गुलामी के शासन तंत्र से हम नहीं निकाल पाए अपने आप को, आज अनेकों लोग कहते फिरेंगे
कि हिंदू मुस्लिम ने आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना एक समान खून बहाया है, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। किस प्रकार का समान अधिकार की बात करते हैं? उन मुसलमानों ने, उन जिहादी मानसिकता के लोगों ने देश के टुकड़े कर दिए और अपनी जिहादी मानसिकता के लिए उन्होंने जो कुछ किया, अपना हिस्सा बांट करके बांग्लादेश और पाकिस्तान बना लिया। और अब हिंदुस्तान में क्या हिस्सा चाहेंगे? ये हमारे हिंदुत्व की महानता है कि हम सबको एक समान लेकर के चलते हैं। हमने उन्हें भी शरण दी कि जो यहां रहना चाहते थे रह सकते थे, मगर आज रहने वाले लोग बहुसंख्यक हिंदुओं को ही गाली देना शुरू कर दें, उनका सर तल से कलम करना शुरू कर दें, बहन बेटियों की इज्जत से खेलना शुरू कर दें। जब जरूरत पड़ जाए तो हजारों हजारों की संख्या में तलवारें लेकर के रोड में निकल आए और यह कहा जाने लगे, नारा लगने लगे कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना होगा। अरे धूर्त मक्कारो, तुम्हारे पतन का वक्त आ चुका है। करो संघर्ष जितना कर सकते हो। वर्तमान काल परिवर्तन का काल है। सत्य की चेतना तरंगे तुम्हारे अस्तित्व को मिटाती चली जाएंगी। मैं चेतावनी देता हूं कि सुधार करो अपने आप को। इस्लाम धर्म के लोगों से भी कहता हूं कि अपने इस्लामिक आतंकवादियों को सही रास्ता बताओ। खुल करके हर व्यक्ति को कहने की जरूरत है, यह इस्लामिक आतंकवाद है। इस इस्लामिक आतंकवाद से आवाज उठाने की जरूरत है। यदि हम आज आवाज नहीं उठा सकेंगे तो आने वाले समाज हमें कभी माफ नहीं कर सकेगा। क्या किया जा रहा है? धर्म का हर तरफ से शोषण किया जा रहा है। आज हर परिस्थिति में अगर एक सामान्य सी स्थिति कह दी गई कि कांवड़ की यात्रा में हर व्यक्ति अपना नाम लिखेगा, तो अधर्मी अन्यायियों को और जो उन अधर्मी जिहादी मानसिकता को संरक्षण देने वाले राजनीतिक पार्टियां हैं, सब उछलना शुरू कर दिए। सब एक टांग पर खड़े होना शुरू कर दिए। चिल्लाने लगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हमारी धार्मिक यात्रा निकल रही है। मैं तो कह रहा हूं ये पूरे देश पर नियम लागू होना चाहिए। हमें ज्ञान होना चाहिए। हम मानते हैं कि आज भी 25% हिंदू भी बिरयानी खाने पे आनंद उठाते हैं, मछली खाने का आनंद उठाते हैं, नवरात्रि पर्व पर खाते हैं। वो जाए जिनको जहां खाना हो, आप अपने नाम का बोर्ड लगाइए। हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हम शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता का जीवन जीते हैं, जिस हिंदुत्व का ज्ञान हमें वो अधर्मी अन्याय देते हैं, तो हमारी शुद्धता, पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। हमें ज्ञान होना चाहिए कि जिस होटल पे हम जा रहे हैं उस होटल में काम करने वाले कर्मचारी मांस खाने वाले हैं या मांस परोसने वाले हैं, उनके बर्तनों पर क्या मांस पकाया जाता है या नहीं पकाया जाता, इसका ज्ञान हिंदुस्तान के लोगों को लेना आवश्यक है। इस दिशा में सरकार को कठोरता से कार्य करना चाहिए। किसी दबाव में नहीं आना चाहिए। हिंदू कब तक दबाव में जीवन जिएगा? और अब मैं तो आज भक्ति मानव कल्याण संगठन के हर कार्यकर्ता को निर्देशित करता हूं कि आज के बाद भारत माता की जब जय घोष का नारा लगाओ तो उस समय हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय घोष बोलो। हिंदू राष्ट्र शब्द जोड़ो भारत माता के साथ कि हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय शब्द करके हर बार जय घोष करो। क्यों नहीं? हमारा हिंदू राष्ट्र है। ये हमारा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। एक राष्ट्र को दे दिए अधर्मी अन्याय को, जिहादी मानसिकता के लोगों को। आज इस हिंदू राष्ट्र पर हमारा अधिकार है। हम जैसा चाहेंगे वो हिंदू राष्ट्र चलेगा। हम सभी जाति के लोग एक संगठित विचारधारा होकर चले। हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी भी धर्म के आधार पर हम किसी का विरोध नहीं करते, मगर दूसरे धर्म या हमारे धर्म का सम्मान करें। अगर सम्मान करना नहीं जानते तो उनके लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान बना हुआ है। अगर उनके पूर्वजों ने कल गलतियां की है तो आज वो गलतियों को सुधार ले और उन देशों में जा सकते हैं। आज मैं सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि सरकारें, अगर क्रेन में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला पा रही तो मैं यही कहना चाहूंगा, शायद वह सबसे बड़ी दुर्भाग्यशाली सरकार होगी जो अपने इसी कर्म को यदि नहीं कर पाती तो जिंदगी भर पछताएगी, उसकी भरपाई नहीं कर पाएगी। वर्तमान में आवश्यकता है नागरिकता कानून लाना, जनसंख्या का नियंत्रण कानून लाना। इसमें सख्ती के साथ कदम उठाना चाहिए और भ्रष्टाचार पे रोक लगाना नितांत आवश्यक है। लोग कहते हैं बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश सफल क्यों नहीं हुई? सफल इसलिए नहीं हुई कि भ्रष्टाचार चरम सीमाओं पे है। हमने तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए। हम खुल करके हिंदुत्व की भाषा नहीं बोल सकते, बोल नहीं पाते, वैसा कार्य नहीं कर पाते। यदि वो ऐसा कार्य कर रहे होते तो आज शायद वो स्थिति ना होती जहां पर वो स्थिति हुई है। हम बोल नहीं पाते, डट करके उनका सामना नहीं कर पाते। हम शांत होकर के बैठ जाना पसंद करते हैं। और जो वास्तव में हमारे सनातन धर्म में कमियां हैं, जो मैं 2500 सालों से आवाज उठा रहा हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों को
उन अधर्मी अन्यायी धर्मगुरुओं ने जो दूसरों के चाटुकार थे, अनेकों ऐसी चीजें हमारे धर्म ग्रंथों में भर दी गई जिनका कोई हमारे धर्म से लेना देना नहीं। उन धर्म ग्रंथों का एक बार आंकलन होना चाहिए, और कोई भी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जिससे जातिता विद्रोह फैल रहा है या निरर्थक चीजें हैं, कहीं मांसाहार लिखा गया है, कहीं बल प्रथा को लिखा गया है, ऐसी चीजों को हटाए जाने की आवश्यकता है। उस दिशा में सुधार की जरूरत है। हमारे शंकराचार्यों को शायद इन मूलभूत बातों में देखने का समय ही नहीं है। हिंदू धर्म कहां जा रहा है इसके पास समय ही नहीं है। उनको तो उद्योगपतियों के शादियों में जाने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। वहां पर बैठने पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमने त्रिभुवन का सुख भोग लिया। धिक्कार है आप लोगों के पदों पर। आप सम्मानित पदों पर हो, आपका सम्मान है, मगर उस सम्मान को बरकरार रखना आपका भी कर्तव्य है। अगर वह उद्योगपति शादी करके अगर आपके चरणों पर उपस्थित होकर के आपके स्थान पर उपस्थित होकर आशीर्वाद लेने आते तो शायद सनातन को ज्यादा तृप्ति मिलती। आप तो कभी राम मंदिर पर आवाज उठाते हो, कभी किसी बात पे उठाते हो। आप यदि गलतियां करोगे तो आप पर कौन आवाज उठाएगा? कोई आवाज उठाए या ना उठाए, मेरे द्वारा आवाज जरूर उठाई जाएगी, क्योंकि मैं आत्मसिद्ध साधक हूं, उस जगत जननी का आराधक हूं। जिस जगत जननी की आराधना, उनकी कृपा से आज मैंने जिस स्थान को यहां पर निर्मित किया है, जिस स्थान पर रहकर दिन रात साधना रत रहता हूं, माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा से ही मैंने विश्व अध्यात्म जगत को साधनात्मक तब्बल की चुनौती दी है। या तो मेरे साधनात्मक तब्बल को कोई झुका दे, अन्यथा मैं जो सत्य है वो सत्य सदा कहता रहा हूं, सत्य सदा कहता रहूंगा कि आप लोग सनातन धर्म के रक्षक बनकर के कार्य नहीं कर रहे हो। आप एक उस कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हो जिस कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे देश को 50 वर्ष तक लूटा है। आज भी भ्रमित किया जा रहा है, समाज को गलत दिशाओं में ले जाया जा रहा है, हिंसक प्रवृत्ति पैदा की जा रही है। जिहादी मानसिकता के लोग कुछ भी करें, उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जाती। हिंदू धर्म के लोगों से अगर एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसको इतना आकाश में उठा करके खड़े हो जाएंगे जैसे बहुत बड़ा अपराध हिंदू धर्म के लोगों ने कर दिया हो। इसलिए मैंने कहा, हिंदू धर्म के लोगों को, अपने बच्चों को ताकतवर बनाओ, सामर्थ्यवान बनाओ कि एक एक साधक 10-10 का सामना कर सके, ऐसी सामर्थ्य अपने बच्चों में दो। ज्ञान की भी सामर्थ्य हो, तन की सामर्थ्य हो, मन की भी सामर्थ्य हो, वह सामर्थ्य को पैदा करो। आध्यात्मिक शक्ति से भी परिपूर्ण हो, हम संस्कारवान बने, मगर हम इतने नपुंसक भी न बन जाएं कि हम एक तलवार देख करके डर करके अंदर घर के अंदर घुस जाएं। डट कर सामना करने की सामर्थ्य हमारे अंदर होनी चाहिए। आज हमारे शंकराचार्यों को सजग होने की जरूरत है। अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने अभी जाकर के उद्धव ठाकरे को कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अन्याय तो आप कर रहे हो शंकराचार्य के पद पर बैठ करके। जिस उद्धव ठाकरे ने अपने पिता के विचारों के साथ विश्वासघात किया हो, जिस उद्धव ठाकरे ने हिंदू धर्म के साथ विश्वासघात किया हो, उस कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेकर के सरकार बनाई हो, उस कांग्रेस पार्टी का जिहादी मानसिकता के लोगों का साथ दे रहे हैं, जिनके लिए उनके पिताजी स्वयं कहते थे, जो हिंदू हृदय सम्राट थे, पूरा सनातन जिन पर नाच करता था, गर्व करता था, उनका कहना था कि यदि कांग्रेस पार्टी कभी ऐसे नौबत आई तो मैं अपनी पार्टी समाप्त कर दूंगा। आज हमारे शंकराचार्य ऐसे व्यक्ति का समर्थन करे जिसके रहते साधुओं को मारा गया, गिरा गिरा कर पिटाई की गई। पालघर की घटना कोई ना भूला होगा। तब काश अगर इतना शंकराचार्य द्वारा इतनी भी आवाज उठा दी जाती। उद्धव ठाकरे बिल्कुल दिशाहीन राजनीति कर रहे हैं। वो सनातन के द्रोही नहीं, अपने पिता के भी द्रोही हैं। और उनका समर्थन करने वाला मैं मानूंगा कि चाहे शंकराचार्य के पद पर बैठा हो, वो आत्मज्ञान से विहीन हैं। यदि आत्मज्ञानवान होते तो उनकी सोच कुछ दूसरी होती। आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान होता है जिसमें सभी ग्रंथों का सार समाहित हो जाता है। आप दिशाहीन रास्ता तय कर रहे हो, समाज को गलत दिशा पर ले जा रहे हो। आज हिंदू देवी देवताओं पर जितना अपमानजनक टिप्पणी की जाती है, आप कभी आवाज नहीं उठाते हो। ढोंगियों पाखंडियों का जितना बड़ा साम्राज्य सनातन पर प्रवेश कर गया है, उन पे आप कभी आवाज नहीं उठाते हो। उत्तर प्रदेश में भी अपने आप को साकार हरि कहने वाला ढोंगी पाखंडी
सैकड़ों लोग जहां मारे गए, 150 के 125 लोग मारे गए, अनेकों लोग घायल हुए, हमारे शंकराचार्य मौन रहे। किस मठों की आप रक्षा कर रहे हो? एक ढोंगी पाखंडी अपने आप को साकार हरि कहता है, अपने आप को ही ब्रह्मा कहता है, अपने आप को विष्णु कहता है, अपने आप को महेश कहता है। वह कहता है देवी देवताओं के मंदिरों में ना जाओ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु महेश हूं। ऐसे व्यक्ति को कौन जवाब देगा? कोई साधु बने, संत बने, कोई आपत्ति नहीं है, रिश्वत पर चले कोई आपत्ति नहीं है, अपने समाज का मार्गदर्शन करे कोई आपत्ति नहीं है, मगर वर्तमान समय में कोई अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश कहे तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अपमान है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश वर्तमान में नहीं है। साकार हरि एक ढोंगी और पाखंडी व्यक्ति है। इतने लोगों की हत्याएं हो गई, उसके अपने खुद का कार्यक्रम, उसको किसी दूसरे ने इनवाइट नहीं किया था, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, मगर हमारी सरकारें नपुंसक बन जाती हैं केवल वोट बैंक के लिए। आश्चर्य है। योगी आदित्यनाथ से उम्मीद थी कि उसको घसीट करके लाया जाएगा और तुरंत जेल के सलाखों में डाला जाएगा। जितना बड़ा ढोंग पाखंड कर रहा था, उसका ढोंग पाखंड भी खुला। इतने लोग मारे भी गए और क्या चाहिए था सबूत? करोड़ों करोड़ों रुपए कहां से आ रहा था उसके पास? इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था जहां हिंदू धर्म को काट रहा था, जातीयता में बांट रहा था। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर किस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? आज लोगों को भटकाया जा रहा है, जातीयता में बांटा जा रहा है। हमारे शंकराचार्य आगे आकर के कार्य करना ही नहीं चाहते कि हम किसी को नहीं बचा सकते तो अपने सनातन के सभी जाति के लोगों को तो एक संगठित करें, छुआछूत जातीयता को समाप्त करने के लिए कार्य करें। मगर आज तो कुछ धूर्त टाइप के राजनेता कुकुर मुत्ते चाहते हैं जाति जनगणना हो। किस क्षेत्र में ले जाना चाहते हो समाज को? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, मतलब कबीलों में बांट देना चाहते हो, टुकड़े टुकड़ों में भारत को बांट देना चाहते हो कि जिस जिले में जिस जाति की संख्या अधिक होगी उसी का अधिकारी हो, उसी का नेता हो, बाकी लोगों को सताया जाएगा और दूसरे जिलों में भागेंगे, फिर वही कबीलाई संस्कृति की तरफ हम बढ़ जाएंगे। मेरा मानना है जाति जनगणना इस देश के लिए घातक है। जाति के लोग अपने स्तर से शादी ब्याह तक अपनी जातीयता की ओर बढ़ावा करें, उसे कोई मना नहीं है, जाति सम्मेलन करे उसके लिए मना नहीं है, मगर जाति जनगणना राजनीति के लिए हो, इस बात के लिए हो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी हो जाए। इससे बड़ा अनीति अन्याय अधर्म और कुछ नहीं हो सकता। जो लोकतंत्र के स्वयं हत्यारे हैं वो संविधान की कॉपी लेकर के समाज को भ्रमित कर रहे हैं। आवाज उठाने की जरूरत है। शंकराचार्य जी, आप दिशा भ्रमित हो गए हो, आप अपने पथ से विमुख हो चुके हो, आप अपने कर्तव्य से विमुख हो चुके हो। सच्चे सनातन धर्मी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। यह वक्त है सत्य की आवाज उठाने की। बीजेपी का विरोध करते करते आप सनातन विरोधी बन गए। ऐसे लोगों का समर्थन करना आपने प्रारंभ कर दिया जो सनातन विरोधी हैं। कोई आप आवाज नहीं उठाना चाहते हो, मगर मेरे स्थान से आवाज उठती रही है और उठती रहेगी। मेरी एकांत साधनाएं, यहां से डाली जाने वाली चेतना तरंगे धीरे धीरे समाज के बीच कार्य कर रही हैं। मैं लोगों सत्य धर्म के पथ पर बढ़ा रहा हूं, मगर अनीति या नया धर्म का विरोध करना भी सिखा रहा हूं। न हम गलत सहेंगे न गलत करेंगे, ये हमारा संकल्प है। समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनाएंगे। मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरे साथ की यात्रा अगर तय करना है तो निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा लेकर के चलो, अपनी आंखें खोल करके चलो, अनीति अन्याय धर्म के विरुद्ध आवाज उठाने की क्षमता पैदा अपने अंदर करो। सत्य क्या है असत्य क्या है इसको जानना सीखो, और ये तभी जान पाओगे जब तुम्हारा आहार विचार व्यवहार शुद्ध होगा। तुम केवल लोभ के लिए साधना नहीं करोगे। यह वक्त केवल अपने लोभों तक सीमित दायरे के लिए कर खड़े हो जाने का समय नहीं है। कर्तव्य के प्रति सजग हो। अनेकों शिष्य आते हैं, गुरु जी बस आपके लिए हम पूरा जीवन समर्पित है, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा। यह नारा आपका कर्तव्य नहीं करेगा, यह आपके जीवन जीने का आधार बन जाना चाहिए। जब ऐसा जीवन जीने का आधार बना करके जियोगे तभी तुम मेरे शिष्य बन सकोगे। जो तीनों धाराओं के प्रति निष्ठा विश्वास समर्पण से समर्पित न हो वो मेरा शिष्य नहीं कहला सकता, उसे मेरा रक्षा कोष डालने का अधिकार नहीं है। अतः उन शिष्यों से कहना चाहूंगा जो इस पथ पर निष्ठा विश्वास समर्पण की पराकाष्ठा लेकर न चल सके वो अपने रक्षा कोष को उतार करके रख दे। उनके लिए अनेकों धर्मगुरु हैं, नारायण हरि जैसे धर्मगुरु हैं, उनके पास जा सकते हैं।
आसाराम बापू जैसे लोगों के पास जा सकते हैं, राम रहीम के पास जा सकते हैं, रामपाल के पास जा सकते हैं, अनेकों धर्मगुरु हैं, अनेकों कुकुर मुत्ते जो पर्चे बनाने वाले हैं उनके पास जा सकते हैं, जो जगह जगह पर्चे बनाने के नाम पे लोगों से लाखों लाख रुपए ठग रहे हैं, उनके पास जाओ। मेरे पास आना है तो निष्ठा, विश्वास, समर्पण की पराकाष्ठा हो, सत्य से जुड़ने की ललक हो, आत्मा की अमरता और कब्र की प्रधानता का ज्ञान हो, तुम्हारे अंदर बैठी हुई जो आत्मा है उस जगत जननी का अंश है, इस सत्य का ज्ञान हो, देवादि देवों को भी जन्म देने वाली, कण कण का निर्माण करने वाली माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवती हैं। उस दिशा में समाज को बढ़ने की जरूरत है। आज हमारे सनातन की कुछ संस्थाएं मूर्ति पूजा का विरोध करती हैं। ठीक है, आप धर्म ग्रंथ ज्ञानी हो, आप वेदों का प्रचार करते हो, हमारे वेदों का प्रचार तो हमारे ऋषि मुनियों ने सभी ने किया है। हमारे त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने खुद मूर्तियों की स्थापना की है। हमारे देव पुरुषों ने मूर्तियों की स्थापना की है। रामेश्वरम की स्थापना हो, या हम गौरी पूजन का माँ सीता के क्रमों को देख लें, राम के जीवन को देख लें, कृष्ण के जीवन को देख लें, जनक के जीवन को देख लें, दशरथ के जीवन को, ये उस काल के, हर काल के, द्वापर हो, त्रेता हो, किसी काल में मंदिर जगह जगह पर बनवाए जाते थे, मंदिरों की पूजा की जाती थी। अरे राक्षस लोग भी देवियों की साधनाएं करते थे, देवी देवताओं की साधना करके दिव्यता को हासिल करते थे, मगर केवल एक सीमित दायरे में। दयानंद सुरीत सरस्वती का सभी सम्मान करते हैं, वेद ज्ञानी थे, मगर काश वो आत्मज्ञानी होते। वेद ज्ञान का प्रचार कीजिए, अच्छी बात है, मगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान मत कीजिए। देवी देवता नहीं होते अगर किसी उल्लू को दिन में न दिखाई दे तो इसका तात्पर्य ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश नहीं है। अतः देखने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो, अन्यथा जो सम्मान मिलता है उस सम्मान का विरोध अवश्य होगा। आप कोई भी हो, कैसी संस्था क्यों न हो, कोई विरोध नहीं करेगा तो मैं विरोध अवश्य करूंगा। देवी देवता हमारी मूल है। हम अपने पेट को भरने के लिए कई प्रकार का भोजन कर सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, दाल खा सकते हैं, कोई भी चीज खा सकते हैं, चने चबा करके पेट भर सकते हैं, मगर मूर्ति पूजा जल के समान है। जिस तरह मानव जीवन को संचालित करने के लिए जल बिना कुछ भी उपयुक्त नहीं होगा, सब अधूरा होगा, पूर्ण नहीं हो सकता। हमारी मूर्ति पूजा उस तरह है। मूर्तियों का क्या, कण कण में भगवान व्याप्त हैं, और जब हम उनका एक निर्धारित स्वरूप बनकर बनाकर उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो चेतनावान हो उठती है। हमारी मूर्ति पूजाओं की आराधना कर करके ही हमारे ऋषियों मुनियों ने त्रिकालज्ञ बने हैं, दूसरे लोगों की रचना करने की भी सामर्थ्य रखते थे। उन्हीं ने ही बताया है कि कितने लोक हैं, अनेकों लोक मौजूद हैं, अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। आज ये ज्ञान में विस्तार से भी उस क्षेत्र में आज जाना नहीं चाहता हूं, समय का भी अभाव होता है। मगर जिस किसी को भी इस अज्ञानता से निकलना हो, कभी भी इस स्थान में स्वागत है, आ सकते हैं। वो कोई किसी भी संस्था के लोग हों, उन्हें सम्मान के साथ स्थान दिया जाएगा। मैं अपने व्यस्ततम समय से भी समय निकाल करके उनके पास समय जरूर दूंगा उनको, कि वो अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। अतः एक पक्षी साधना के लिए समाज को मत प्रेरित करो, समाज को दिशाहीन मत करो, ढोंगियों पाखंडियों से समाज को बचाने की जरूरत है। अभी हाल में देखा गया, प्रभु श्री राम के यहाँ ये अज्ञानता कहलाती है। हो सकता है मुझसे जुड़े भी अनेकों लोग उसी विचारधारा को समर्थन कर दिए हों कि प्रभु श्री राम के दरबार में कलाकारों की क्या जरूरत है, जादूगरों की क्या जरूरत है। जादूगर चमत्कार दिखाने गए, राम से बढ़कर के जादूगर कौन होगा। ये कला का अपमान किया गया है राम के दरबार में। जादूगर क्या करने गए थे, वहां शास्त्रीय संगीत भी कराया जा रहा है, सब कुछ कराया जा रहा है। मंदिर के अंदर नहीं था, मंदिर के प्रांगण में उनका तो सम्मान होना चाहिए। जादूगर आकर के अगर प्रभु श्री राम के, वो हमारे लिए देव पुरुष भी हैं और राजा राम भी हैं, राम के दरबार में अगर कोई कला दिखाने आ रहा है और कह करके कि मैं ढोंग पाखंड नहीं कर रहा हूं, विज्ञान का साथ लेकर के चमत्कार दिखाकर, जादूगरी दिखाकर समाज को बताना चाहता हूं कि आज इसी तरह के जादूगर के गरी को दिखा करके अनेकों लोग ढोंगी पाखंडी समाज को किस तरह दिशा भ्रमित कर रहे हैं। सोचने का फर्क होता है।
मेरा मानना है उन कलाकारों को सम्मान देना चाहिए था, और यदि वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं तो गलत है। मगर राम के दरबार में इस तरह के आयोजन होने चाहिए जो शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता के न हो, अश्लीलता के न हो। इस तरह के एक नहीं अनेकों कार्यक्रम होने चाहिए। राम के दरबार में नहीं हो तो और कहां होंगे? कलाकार, देश भर के कलाकार आए थे, दूसरे देशों से कलाकार आए थे, वो जादूगरी दिखाना चाहते थे। अरे प्रभु श्री राम को उनके माता पिता ने जादूगरी दिखाई होगी। हर माता पिता अपने बच्चों को बहलाने के लिए, खिलाने के लिए कई बार एक हाथ से लेकर दूसरी चीज दूसरे हाथ लेकर गायब करके दिखाते हैं और बच्चों को हंसाते हैं। प्रभु राम तो इससे प्रसन्न होते कि मेरे दरबार में आकर जादूगरी के लोग अपनी कला को और निखार रहे हैं। वो जादूगर कह करके कोई भ्रम पैदा करके आ रहा होता कि मैं राम हूं, जिस तरह साकार हरि अपने आप को ब्रह्मा विष्णु कहने वाला है, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा। और वो कलाकार कहने आए कि हम जादूगर हैं, जादूगरी की कला दिखाने आए हैं, तो उन्हें मौका मिलना चाहिए। उनका अपमान किया गया है और प्रभु श्री राम ऐसा अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। सत्य को समझो, एक कला है, उस कला हर काल में रही है। राम के भी काल में रही, कृष्ण के भी काल में रही है, मायावी काल के काल में भी रही है, जब मायावी रहा करते थे। मगर ये तो मायावी बन करके नहीं आए थे, सम्मान के साथ आए थे, सम्मान के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करने आए थे। समाज देखता है कि किस तरह के विज्ञान का सहारा लेकर के क्या क्या दृश्य दिखाए जा सकते हैं, क्या सत्य है क्या असत्य है। मेरा मानना प्रभु श्री राम के क्रमों में ऐसा होना चाहिए। मगर हमारे शंकराचार्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। प्रभु राम के चरणों में रहने वाले अनेकों कुछ साधु संतों ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। पता नहीं सोच क्या हो गई है। अरे हमारे सनातन के अंग हैं जादूगरी की कला दिखाना, जादूगरी की कला दिखा करके लोगों को प्रसन्न करना, कुछ क्षणों की लोगों को प्रसन्नता में आ जाएं, अपने दुख दर्द को भूल जाएं, मन उनका एकाग्र हो जाए। अतः अपनी सोचों को बदलो सनातन धर्मियों, बड़े बड़े मठों में बैठने वाले मठाधीशों, हमारे धर्म के रक्षक कहने वाले हमारे शंकराचार्यों, सोच को पैदा करो, सही विचारधारा को पैदा करो, समाज को संगठित करो, हिंदू समाज को जातीयता में मत बंटने दो, छुआछूत को मत बढ़ावा दो। उस दिशा में चलोगे तभी समाज का कल्याण हो सकेगा। एक विचारधारा का जीवन जियो। मैंने फरवरी में अयोध्या में अपने शिविर की घोषणा की थी कि शिविर को रखूंगा, मगर काफ़ी समय से जो मेरे अंदर कुछ विचार चल रहा था कि अभी वहाँ के लिए कुछ और वक्त दे देना ज़्यादा ठीक होगा, कि वहाँ पर अभी और कुछ निर्माण का कार्य शेष है, पूरा मंदिर अच्छे निर्माण के कार्यों से पूर्ण हो जाए। इसलिए वहाँ के शिविर को मैंने कुछ समय के लिए स्थगित कर रखा है। भविष्य में फिर उसकी घोषणा करूँगा कब वहाँ किया जाएगा। मगर फरवरी का शिविर मैंने डिंडौरी जिले में दे दिया है। फरवरी महीने में डिंडौरी जिले में मेरा साधना शिविर होगा। अगले वर्ष को शिविर डिंडौरी के जिले के लोगों के लिए दे रखा गया है, वहाँ पर मैंने परिवर्तित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शिविर को अयोध्या में मैं समय रहते जब भी होगा दोबारा निर्णय करूँगा और दोबारा वहाँ पर शिविर के आयोजन को रखूँगा। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। मेरे शिष्य आज हजारों स्थानों पर माता भक्ति के अनुष्ठानों के, दुर्गा चालीसा के पाठ के अनुष्ठानों को समाज सेवा के कार्य के रूप में कर रहे हैं। जन जन में माँ की चेतना पहुँचे। इस पवित्र स्थान से भी सभी के कल्याण की कामना की जाती है, विश्व के कल्याण की कामना की जा रही है। मगर सभी से एक बार आह्वान जरूर करना चाहूँगा कि सोच को बदलो। हमारा सनातन धर्म कहाँ जा रहा है? आज हिंदू धर्म के बच्चे ही नास्तिक होते चले जा रहे हैं, मांस का सेवन कर रहे हैं। इससे ऊपर उठने की जरूरत है। सत्य के रक्षक बनो। मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, निर्भीकता निडरता का जीवन जियो, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जियो, नशा मुक्त के लिए कार्य करो और किसी प्रशासनिक अधिकारियों से भयभीत होकर के नशा मुक्त अभियान को मत रोको और गति दो। प्रशासनिक अधिकारी हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं। वो हमारे टैक्स के पैसे से उनको वेतन मिलता है, हम उनके गुलाम नहीं हैं। कोई अधिकारी संगठन को आंख दिखाने की कोशिश करे, यह संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। शराब माफियाओं का संरक्षण करे, यह संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। संगठन को न आज तक कोई दबा सका है, न भविष्य में कोई दबा सकेगा। यह सामर्थ्य किसी के पास नहीं है, क्योंकि भक्ति मानव कल्याण संगठन की शक्ति को प्रदान करने वाली माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। अतः निर्भीकता निडरता का जीवन जीते हुए समाज के बीच संगठन के कार्यकर्ता नशा मुक्ति अभियान में करें, कार्य करें, पूरी दृढ़ता के साथ करें,
शराब माफियाओं से भयभीत होने की जरूरत नहीं, भ्रष्टाचारी राजनेताओं से भयभीत होने की जरूरत नहीं, और भ्रष्टाचारी प्रशासनिक अधिकारों से भयभीत होने की जरूरत नहीं। हम सभी कार्य कानून के अंदर दायरे में रहकर कार्य करते हैं। जो अधिकार हमें कानून ने दे रखा है हम उसका कार्य कर रहे हैं। कहीं चोरी हो रही होगी, हमें पता चलेगा तो हम उसे रोकेंगे। डकैती पड़ रही होगी, उसे हम रोकेंगे। कहीं बलात्कार हो रहा होगा हमारे सामने, हम उसे रोकेंगे। कोई अपराधी कुछ अपराध कर रहे हम उसे रोकेंगे। कोई नशे के खेपे जा रहे हो, हमारा अधिकार है कि हम उसे रोकें। अगर पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं कर पा रहा, अगर पुलिस के प्रशासन में क्षमता है तो पुलिस प्रशासन खुद करे कि हमें ऐसा मौका न दे, ऐसा कार्य करे। अगर नहीं कार्य करे तो भक्ति मानव कल्याण संगठन वो कार्य करेगा। मैं अपने समस्त शिष्यों भक्तों को और पूरे विश्व की धर्म प्रेमी धर्ममानस जनमानस को एक बार पुनः अपने हृदय में धारण करता हुआ आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर इस पवित्र स्थल से अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की।